This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है हम वो पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का मैथ का सिलेबस, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में, जिनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है वो हम आज इस क्लास में जानेंगे। वैसे आप सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। तो चलिए इसको फिर से जो हम यहाँ पर जान लेते हैं। P बटा Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां P और Q पूर्णांक तथा Q जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये P बटा Q के रूप में हम जो है इनको लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों ही क्या है, दोनों ही पूर्णांक है। अब आप बच्चे मुझे बताएं कि पूर्णांक में कौन कौन से और कैसी कैसी संख्याएं हैं जो आती हैं। हम पूर्णांकों को बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो कैसी संख्याएं हैं जो पूर्णांक में शामिल हैं। आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो। एक तो चलिए मैं बताती हूँ, एक तो होती है 0। ठीक है, बाकी आप मुझे बताएं और कौन सी होती है। हाँ, 0 होती है। और 0 1 मैम, 0 2 1। हाँ, 0 होती है। जमा वाली मतलब कि पॉजिटिव धनात्मक होती है, और ऋणात्मक होती है, नहीं होती है। होती है मैम। वेरी गुड, होती है मैम। होती है। ठीक है, 0 1 होती है मैम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम आगे। एक तो हम इनको P बटा Q के रूप में लिखते हैं, और ये कहा गया है कि P बटा Q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक कैसे हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, है ना। 0 हो सकते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे हो सकते हैं। और -1 -2 -3 ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब कि इसमें ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, और 0 तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं। शब्द परिमेय की उत्पत्ति पद अनुपात से हुई है। जो आपका परिमेय शब्द है, कैसा शब्द है, परिमेय, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो वो अनुपात शब्द से हुई है, वो है रेशो से हुई है। रेशो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, ये आपने बच्चों छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। तो देखिए इसके अन्य उदाहरण हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो परिमेय संख्याएं होंगी। पहले इन्होंने लिखा है 4। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जो 4 है, क्या यह एक परिमेय संख्या है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कैसे बेटा, क्योंकि 4 के नीचे 1 लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। और 4 के नीचे हम 1 लगा दे तो क्या बन गया, देखो इसको हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया, और ये कैसी संख्या बन गई, हमारी परिमेय संख्या बन गई। अब आप मुझे बताएं, माइनस का 7 बटा 8, क्या ये परिमेय संख्या है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या है, ये Yes, पूर्णांक है ना। और हमने अगर अगर जो है आपको यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि P और Q पूर्णांक है, तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या भी कैसी होगी, पूर्णांक की तरह होगी। इसका मतलब ये नहीं कि पूर्णांक होगी, लेकिन माइनस का निशान जो है वो आपको परिमेय संख्याओं में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये पूर्णांक से बनी है। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो हमारी परिमेय संख्याएं भी ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। और 0 बताइए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, मेरी आवाज किस किस को आ रही है, वाई टाइप कर दे जिन Ma'am. बच्चों को आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, बेटा आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से जो है वो ज्वाइन हो जाए। ठीक है, जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही वो क्लास को लेफ्ट कर लें और एक बार दोबारा से जो है वो ज्वाइन हो जाए, तो आपको मेरी आवाज जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 1.5 क्या ये एक परिमेय संख्या है। यस मैम। जैसे यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। आगे नीचे 10 अगर हम क्या क्या हटा 10 लगा देंगे? Yes, ma'am. 5 के 10 हटा के नीचे 10 लगा देंगे मैम। ठीक है, वेरी गुड। देखिए दशमलव हमने हटा दिया तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए ये भी बन गया P बटा Q, तो मतलब ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपसे अगर आपको सवाल पूछा जाए ऐसे, देखिए आपके पास वर्गमूल लगा है और 5 लिखा है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी। No, ma'am. नो मैम। नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्गमूल 16 क्या ये परिमेय संख्या है। यस नो मैम। मैम। Yes, ma'am. मैम।
Yes, कुछ ma'am. बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं ना, तो चलिए देखते हैं कि ये होगी या नहीं होगी। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात, देखिए आपको ये 3 केस तो समझ आ गए होंगे, है ना, कि ये तीनों तो परिमेय संख्या है ना, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे है। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बच्चों आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो कि दशमलव वाली संख्या परिमेय कैसे है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे जरूर पूछे, अगर पता है तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ये वर्गमूल वाली संख्याएं कैसे हम पता करें कि ये परिमेय है या नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये है √3 और ये है हमारे पास √16। अब हमने करना क्या होता है, हमने इस वर्गमूल को हटाना है। क्या करना है, वर्गमूल को हमने जो है वो हटाना है। तो वर्गमूल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसको उसी से गुणा करने पर हमें या तो 3 मिले या तो 16 मिले, ठीक है। ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 3 मिले या तो 16 मिले। क्या हमारे पास ऐसी कोई संख्या है, एक मिनट बेटा पहले मेरा आप सवाल सुने, क्या हमारे पास ऐसी कोई संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 3 आए? क्या ऐसी कोई संख्या है? नहीं है ना। अगर किसी बच्चे का कहना है तो बताइए बेटा कौन सी है। काफी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं है, वेरी गुड, नहीं है। देखिए क्योंकि अगर हम अपनी संख्या नहीं है। हाँ, अगर हम अपनी संख्या लेते तो देखिए 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, है ना। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, है ना। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जिसको उसी से गुणा करने पर हमें उत्तर में 3 मिला हो, तो हम जो है इसका ये वर्गमूल नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। हम इसका ये वर्गमूल नहीं हटा पाएंगे, ये ऐसे का ऐसा ही जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब 16 पे आते हैं। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 16 मिले? 4 मैम। चार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 मैम। ठीक है। देखिए 4 को 4 से जब मैंने गुणा किया तो मुझे उत्तर में जो है वो 16 मिला, तो इसका मतलब ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 16 आएगा। पर इसे लिखना कैसा है, लिखना इसे ऐसे ही, देखिए ये वर्गमूल आ गया, ये 4 गुणा 4, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट और 4 का अंदर हो जाएगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक ही संख्या जो है वो खुद को कितनी बार गुणा कर रही है, 2 बार गुणा कर रही है। तो हम क्या करते हैं, उसकी घात लगा देते हैं ना। यहाँ पे पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा जब हमने घात और घातांक पढ़े थे, है ना, पढ़ा होगा। तो ऐसे लिखते हैं, ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग है, ये इस वर्गमूल का उल्टा होता है, तो इसलिए ये दोनों आपस में कट जाते हैं और बाहर आ जाता है सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है। बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4। या फिर इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं याद होगा तो यहाँ पर हम एक और जो है वो ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका वर्ग होता है वो वर्गमूल का जो है वो उल्टा होता है और ये आपस में कट जाते हैं। पर अगर आपको ऐसा याद नहीं रहता तो आपने ऐसे याद रखना है कि मान लीजिए ये वर्गमूल है, 16 के हमने टुकड़े किए किसमें, 4 गुणा 4 में। तो मान लीजिए ये एक कमरा है, एक जेल है, अगर इससे किसी को बाहर निकलना है तो उसका जोड़ा होना चाहिए। देखिए इसका और इसका जो है वो जोड़ा बना दिया है ना। तो जिस जिस संख्या का जोड़ा बन जाता है वो इस वर्गमूल से बाहर आ जाती है, लेकिन अंदर 2 4 थे तो बाहर एक ही 4 रहेगा, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, याद रखने का तरीका है, और ये हमारा रीजन है कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4 को हमने लिखा 4 का स्क्वायर, अगर यहाँ पर 3 4 होते तो हम लिखते 4 का क्यूब, है ना। लेकिन जो क्यूब है वो स्क्वायर का तो क्या कहते हैं, उल्टा होता नहीं है, तो इसलिए ये तब नहीं कट पाते, तब ये नहीं कटते, तब कुछ और आंसर आता है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है ये स्क्वायर है, ये 2 है, तो इसलिए हमने इसको लिखा यहाँ पर वर्ग, और वर्ग जो है वर्गमूल का उल्टा होता है, तो ये आपस में कट जाते हैं, बच गया सिर्फ और सिर्फ 4। और अगर ट्रिक लगा ले तो वर्गमूल के अंदर जितनी संख्याओं के जोड़े बनते चले जाएंगे उनको हम इस वर्गमूल से बाहर निकालते जाएंगे, लेकिन अंदर 2 है, बाहर सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। इतना आपने समझना है। तो अब बताइए ये जो 4 है, क्या ये परिमेय संख्या है? यस मैम। है। मैम। क्यों? तो अगर 4 हमारी परिमेय संख्या है तो मतलब वर्गमूल का 16 भी परिमेय होगा। अगर आपको कभी वर्गमूल वाली चीज दी जाती है और कहा जाता है कि इसको क्या करो, इसको आप जो है वो बताइए ये परिमेय है कि नहीं है, तो आपने इसका वर्गमूल सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप इस वर्गमूल के चिन्ह को जो है वो हटा पाए। यहाँ पर हमने कोशिश की तो ये हट गया, 4 आ गया। यहाँ पर हमने कोशिश की तो ये नहीं हट पाया, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, एक मिनट, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 24।
चलिए 24 के अगर मैं गुणनखंड यहाँ पर बनाऊं या फिर ऐसी कोई संख्या ढूंढने की कोशिश करूं जिसको गुणा करके 24 आए, तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। इसके जो गुणनखंड बन सकते हैं वो बन सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, ये इसके मैंने बना दिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर कौन कौन बाहर निकल जाएंगे जिसके जोड़े बनेंगे। देखिए यहाँ पर इस 2 का इस 2 से जोड़ी बन गई है कि नहीं? बन गई है ना, तो इसे बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर ये 2 है, बाहर आके कितना रहेगा? सिर्फ कितना रहेगा? क्या मैं यहाँ पर ऐसे दो सिर्फ 2 है ना? कितना रहेगा? सिर्फ 2, इसकी जोड़ी बन गई है, दो मैम। सिर्फ अकेला बाहर आ जाएगा 2, और इसकी भी कोई जोड़ी नहीं है, इसकी भी कोई जोड़ी नहीं है, तो ये वर्गमूल के अंदर ही रह जाएंगे। 3 गुणा 2 भी आप इसे लिख सकते हो, या फिर आप इसे 2 वर्गमूल 6 भी से आप लिख सकते हो। तो देखिए इसमें मैंने जो है अपना वर्गमूल हटाने की कोशिश की, लेकिन ये वर्गमूल जो है वो नहीं हटा, ये ऐसे का ऐसा ही रह गया। तो इसका मतलब ये जो संख्या है, रूट लगाना है यहाँ पर, है ना, ये जो संख्या होगी ऐसी रूट वाली, ये परिमेय होगी या नहीं होगी? नो नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको कभी रूट वाली संख्या मिलती है तो आप इसका वर्गमूल हटाने की कोशिश करें। हटता है तो ठीक है, वो परिमेय होगी, नहीं हटता तो वो परिमेय नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अभी आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप पूछे, मैम। कोई भी है ओ तो मैम। ठीक है। ठीक है, तो मैम। 1 मिनट का आप मुझे समय दें। अभी आपको जो है वो पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, अभी डाउट होगा तो आपने पूछना है, क्योंकि आपको जो है ये पेपर में भी आ सकते हैं 1-2 नंबर में, है ना, तो इसलिए कोई डाउट मन में नहीं रखना है। तो चलिए अभी आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका चैट बॉक्स में ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों की कौन सी संख्या है जो परिमेय नहीं है। ठीक है, परिमेय नहीं है, तो आप पहले आप मुझे ये बताएं। पहले मैं आपको ऑप्शन यहाँ बता देती हूँ। ए है आपका 3/5, बी है 6, सी है 3.4 और डी है √3। तो अभी आपने कोई भी बच्चा उत्तर नहीं देगा, आप इसका आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के ही देंगे। पोल सेक्शन आपको जो है वो अभी नजर आने वाला है। ठीक है, बस 1 मिनट का आप मुझे समय दें, तब तक के लिए आप जो है अपना ऑप्शन नंबर वो अच्छे से चुन के रखें। ठीक है, कोई बच्चा जो है वो लापरवाही सेक्शन खोल दो। ठीक है, हाँ जी बेटा, मेरा माइक ऑफ कर दें। मैम दे दिया आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। बहुत अच्छे, 6 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। दे दिया। गुड, मैम हो गया। बच्चों वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करें। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में जो है वो 20, 21, 22, 23, 24 के करीब बच्चे हैं, पर अभी तक जो है वो कितने बच्चों ने अपना आंसर दिया है, तो वो है 15। चलिए ठीक है, तो अभी जो है मैं 10 सेकंड का यहाँ पर काउंटडाउन शुरू करती हूँ। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया होगा वो अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर दे दें, नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर बता सकते हैं जिसका आंसर क्या होगा। डी मैम। कौन है जो परिमेय संख्या नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए इसको हमने लिखा, हाँ ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है, P/Q के रूप में। 6 को भी हम लिख सकते हैं 6/1, वो भी आ जाएगा P/Q के रूप में। 3.4 को हम लिख सकते हैं 34/10, तो ये भी आ जाएगा P/Q के रूप में। लेकिन जो √3 है, जो वर्गमूल 3 है, इसका अगर हम वर्गमूल हटाना चाहें तो नहीं हटेगा, ये √3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। ठीक है, ये परिमेय नहीं है। नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अभी आपको बच्चों एक और क्वेश्चन है जो पोल सेक्शन में आने वाला है, तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है फिर से ऑफ।
अगला क्वेश्चन आपको बताया गया है कि कौन है जो परिमेय है, ठीक है। आपने बताना है कौन है जो परिमेय है, √2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 या फिर वर्गमूल 5। कौन है जो परिमेय है, जिसका जो वर्गमूल है वो आप हटा सकते हो, उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो ध्यान से आप मैम अपने, कर दो। ठीक है बेटा, 1 मिनट, ध्यान से आप अपने ऑप्शंस देख लें। और आपका जो है वो पोल भी ऑन हो चुका है। मैम आंसर दे दिया। ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी अभी सभी बच्चों का ठीक नजर आ रहा है मुझे, है ना। मैम हमने दे दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है बहुत अच्छे, सभी मैम बच्चे, हो गया। मैम हमने भी दे दिया। बहुत अच्छे बच्चों, सभी बच्चे कोशिश करें। 12 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, जिसमें से जो है वो अच्छा काफी बच्चों ने, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया, जिसमें से 4 बच्चों का गलत है, 11 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। बच्चों इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, जिसका वर्गमूल आप हटा सकते हो वही हमारी क्या होगी, वही हमारी परिमेय संख्या होगी, है ना। तो 16 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, जिसमें से 5 बच्चों का गलत है, 11 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। 17 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, पर बच्चे बहुत कंफ्यूज है। चलो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर क्लास को जो है वो आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, सर कहाँ से दे? 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, आपका पोल हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है ऊपर। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर मैम सी। मैम ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत से बच्चे सी कह रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो ए कह रहे हैं। तो पहले हम ए का देखते हैं। तो बच्चों वर्गमूल कब हटता है, जब हम ऐसी किसी संख्या को गुणा करें, मतलब कि मान लीजिए मैंने 1 लिया, 1 को मुझे 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 लिया तो 1 को 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 1 आएगा। अब मैं 2 अगर मैंने लिया तो 2 से ही गुणा करना होगा, तो 2 ने कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। कहीं पर भी आपको 2 दिखाई दिया, मैंने 1 से गुणा किया, फिर 2 से किया, तो 1 के बाद सीधे कितना आ गया, सीधे 4 आ गया। तो मतलब 2 और 3 जो है वो कोई ऐसी संख्याएं नहीं बनी है जिनको गुणा करके हमें कभी भी 2 मिले या 3 मिले, ठीक है। किसी संख्या को उसी से गुणा करना है। अगर मैं यहाँ 5 लेती हूँ तो मुझे 5 को 5 से ही गुणा करना होगा। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 15 तो 15 को 15 से ही गुणा करना होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 2 मिले। 2 को 1 से, जैसे 2 लिया मैंने तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तब तो 2 ही आएगा, लेकिन 2 को 2 से गुणा करना है ना, जो आप आगे लेते हो उसी से आपने गुणा करना है। इसलिए बच्चों 2 जो है वो इसका वर्गमूल नहीं हटेगा, उसका वर्गमूल जो है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। √3 करें तो √3 का भी जो है वो वर्गमूल नहीं हटेगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम √4 की बात करें तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 4 आता हो। 2। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। देखिए 2 आता है, रूट लगा दिया, 2 गुणा 2 कर दिया, है ना। 2 की जो है वो 2 से जोड़ी बन गई है, तो ये जो है वो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पर सिर्फ 2, है ना। तो देखिए जब मैंने इसका वर्गमूल हटाने की कोशिश की तो वो हट चुका है और वो आ चुका है 2, और 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 हम इसको लिख सकते हैं। वैसे अगर हम √5 की बात करें तो √5 के लिए भी, मतलब 5 के लिए भी कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है जिसको उसी से गुणा करने पर जो है हमें वो मिल पाए, है ना। जिसको हम जो है उसी से गुणा करें और हमें 5 मिल पाए। क्योंकि देखिए मैंने पहले 2 को 2 से गुणा किया था तो आया था 4, 2 के बाद सीधे मैंने 3 ले लिया, तो 3 को 3 से गुणा करूं तो आएगा 9, है ना। तो इसका मतलब 4 के बाद क्या आया, 5, 6, 7, 8। तो 5, 6 और 7 और 8 इन संख्याओं के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं बनी है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें ये संख्याएं मिल पाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी ऑप्शन नंबर ए में, बच्चों अगर आपको समझ आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा तो वाई टाइप कर दें। कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी बच्चों आप पूछें, ठीक है। क्योंकि आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 लाइनर एमसीक्यू में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, मैम एक बार फिर से समझा दो। ठीक है बेटा। तो आपको क्या समझना है, आप बताइए जरा कि आपको समझना है कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्यों नहीं है, या आपको समझना है कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्यों है। कौन सा आपको समझना है बेटा, इसके बारे में या इसके बारे में। मैम ए वाले में। ठीक है चलिए। तो अभी क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमने क्या करना होता है, ये रूट जो है वो हटाना होता है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब कि ऐसी कोई संख्या ढूंढ के लाइए जिसको उसी से गुणा करने पर अंदर वाला अंक मिले, ठीक है। जैसे √2 है,
ये ले लिया मैंने 9, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए पहले इसे करते हैं। तो इस वर्गमूल को हम तब हटा सकते हैं जब हमारे पास ऐसी कोई संख्या हो जिसको उसी से गुणा करने पर हमें अंदर वाली चीज मिले। तो देखिए अगर मैं 9 को सॉल्व करना चाहूं तो मैं किससे गुणा करूंगी? मैं अगर 3 को 3 से गुणा कर दूं तो मेरे पास मिल जाएगा 9, क्योंकि 3 3 कितना होता है? 3 3 होता है 9। तो मतलब ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर, यहां मैंने 3 लिखा ना, इसको मैंने 3 से ही गुणा किया तो मुझे आंसर में मिल गया है 9, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका जो ये वर्गमूल है ये हट जाएगा, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी बन गई है। जिनकी भी जोड़ी अंदर बन जाती है बच्चों, वो इस वर्गमूल से जो है वो बाहर निकल के आ जाते हैं। लेकिन अंदर ये 2 थे, बाहर सिर्फ 1 बन के निकलेंगे, ठीक है। अंदर ये 2 थे, बाहर ये सिर्फ 1 बन के ही निकलेगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो मेरा जो उत्तर आया वो आया 3, ठीक है। क्योंकि ऐसी संख्या हमें पता होनी चाहिए जिसको उसी से गुणा करने पर जो है हमें अपनी अंदर वाली संख्या मिले। अब 2 पे आते हैं। तो देखिए क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 2 मिले? अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2, तो 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आ रहा है ना। 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसको उसी से गुणा करने पर 2 आए। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2, तो मुझे इसे 2 से ही गुणा करना होगा, लेकिन 2 को 2 से गुणा करने पर तो 4 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। और जब ऐसी कोई संख्या नहीं होती है तो हम इनका वर्गमूल जो है वो नहीं हटा पाते। हमें इन्हें ऐसे का ऐसा ही लिखना होगा, √2 का √2 ही, या फिर वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 ही हमें यहाँ लिखना होगा। जब हम इसका वर्गमूल नहीं हटा पाते, ये वर्गमूल है इसको हम नहीं हटा पाए, यहाँ पर हमने इस वर्गमूल को हटा दिया है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं हटा पाए, तो इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं √15 का। तो क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 15 आए? नो मैम। नहीं है ना। नो मैम। यहाँ पर गुणनखंड लिखूं तो 5 लूंगी। अगर मैं 5 को, अगर मैंने यहाँ पर 5 लिया तो मुझे यहाँ पर भी 5 ही लेना होगा, लेकिन 5 5 तो 25 होता है, तो मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कितना लूं? अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 3, यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ भी मुझे 3 ही लेना होगा, तो आता है 9, तब भी देखिए नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं 5 को 3 से गुणा करूं, 5 गुणा 3, तो मेरा 15 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर किसी की भी पेयरिंग नहीं हुई, किसी का भी जोड़ा नहीं बना। जैसे यहाँ पर जोड़े बन गए थे, वहां यहाँ पर नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ पर 5 भी अकेला है, 3 भी अकेला है। तो इसको हम √5 गुणा 3 ही लिखेंगे। ये जो है इस वर्गमूल से बाहर नहीं निकल पाए, और जो वर्गमूल से बाहर नहीं निकल पाता वो परिमेय नहीं होता, वो होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। ठीक है। चलिए तो आगे आपको समझ आ गया होगा बच्चों अच्छे से अब? यस मैम। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप मुझे अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपका पोल में ही आने वाला है, तो चलिए भाई आपको चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है, आपने जो है बताना है अगले क्वेश्चन का आंसर। बताइए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? आप पहले प्राकृतिक संख्या का यहाँ पर ग्रुप लिखें, फिर आप पूर्ण संख्या का ग्रुप लिखें, फिर आप देखें कि क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आ रही है। अगर आ रही है तो आप अपना आंसर बता दें, नहीं आ रही है तो भी बता दें, है ना। पोल बच्चों आपका ऑन हो चुका है, आप जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। दे दिया मैम। ठीक है बेटा, मैम हो गया। दे दिया है, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, सभी बच्चे कोशिश करें, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, मैम बहुत हो गया। ठीक है बेटा। जिन बच्चों ने दे दिया है बहुत अच्छे। मैम आंसर कहाँ से देना है? बेटा आंसर देना है पोल सेक्शन में। आपको अगर नहीं पता तो 1 मिनट आपको बताती हूँ, अभी 1 मिनट। आपको आपकी स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर ऐसे 3 डॉट दिख रहे होंगे, है ना। आपने उस पर क्लिक करना है, फिर आपको बहुत से ऑप्शन नजर आएंगे, उसमें से आपने जाना है बेटा एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, जहां पर ऐसी शेप बनी है और वहां पर लिखा होगा एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज पे आप क्लिक करोगे तो आपको नजर आएगा ऐसा यहाँ पर पोल एक्टिव। पोल एक्टिव पे आपने जाना है, वहां पर आपको जो है वो ऑप्शन नजर आएंगे ABCD, लेकिन यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, ABCD है यहाँ पर, लेकिन वहां पर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है ना। तो आपने जो है या तो A पे टिक करना है या तो B पे टिक करना है, फिर आपने वोट पे क्लिक करना है, ठीक है। वोट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। अगर आपको बेटा पता चल
चल गया कि पोल कहाँ है तो बहुत अच्छे, नहीं पता चला तो आप बेटा मुझसे फिर से पूछ सकते हो, ठीक है? मैम कहाँ पर है? ठीक है बेटा, 1 मिनट। आपको आपकी स्क्रीन पे जो है वो 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बताइए, ऐसे नजर आ रहे हैं? इन पे आप क्लिक करें, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन नजर आएगा। देखिए ऐसा एक्टिविटीज, ऐसी वहां पर शेप बनी है बहुत सारी, और फिर वहां लिखा है एक्टिविटीज। आया बेटा नजर? फिर आपको जो है ऐसा नजर आएगा पोल 1 एक्टिव, ऐसा आपको नजर आएगा। उस पर आपने क्लिक करना है, फिर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे। उन चारों में से जो भी आपका ऑप्शन आपको लगता है कि ठीक है, उस पर आप क्लिक करें, ठीक है? और फिर वोट पे क्लिक करें, ठीक है? 16 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 10, दे दिया मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ओके ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अब अपना आंसर दे सकते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं? यस मैम। ठीक है, देखिए सबको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो कहां से शुरू होती हैं? कहां से शुरू होती है बच्चों प्राकृतिक संख्याएं? 1 2 3। वेरी गुड, 1 2 3 4 और चलती रहती है अनंत तक, है ना? और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? तो 0 1 0 से 1 2 3 4 5 6। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं जितनी की जितनी शुरू हो रही हैं और खत्म हो रही हैं, वो सारी की सारी पूर्ण में भी तो आ रही है ना? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, वो पूर्ण में भी तो आ रही हैं, है ना? लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि सभी पूर्ण संख्याएं, कैसी संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं? नो मैम। नो मैम। ठीक है, वेरी गुड, नहीं होती है ना? क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या में जो है वो 0 भी आ रहा है ना? लेकिन जो 0 है वो हमारी प्राकृतिक संख्या में तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सारी की सारी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृतिक नहीं होंगी, लेकिन जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण होंगी ही होंगी। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस मैम। अच्छा तो ये क्वेश्चन आपके पोल में है, लेकिन इनके आंसर जो है वो नहीं दिए गए हैं, है ना? तो इनके आंसर हम खुद ही यहाँ पर देखेंगे। चलिए भाई आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ, क्योंकि आपको एक और क्वेश्चन है जो पोल में आने वाला है। चलिए आपको यहाँ बताना है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? जितने भी आपके पूर्णांक हैं, क्या हम कह सकते हैं कि वो सारे के सारे पूर्ण संख्या में आते हैं? तो आप जो है अपना आंसर दे दीजिए, पोल आपका जो है वो ऑन हो चुका है। मैम हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आपको बच्चों हो 4 गया। नजर आ रहे हो गया। होंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, लेकिन आपने सिर्फ ए या बी ही चुनना है। गलती से कोई बेटा सी या डी पे क्लिक ना करें, ठीक है? ओह, तो इसमें तो काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, क्योंकि 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चों के ठीक हैं, 7 बच्चों के गलत है। तो देखिए कितने बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं, सभी की कंफ्यूजन जो है अभी थोड़ी देर में दूर होगी। उससे पहले आप अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर दे दें। ठीक है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। दे दिया मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए तो अभी पोल हम करते हैं अपना एंड, 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट करेंगे, उसके बाद जो है पोल को हम एंड कर देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखिए यहाँ पर जो है वो उल्टा हो चुका है। जो 19 बच्चों में से 10 बच्चों ने गलत दिया है, 9 बच्चों ने जो है वो ठीक आंसर दिया। तो देखिए मतलब बहुत से बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज है। बच्चों जब भी आपको ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो आपने क्या करना है, पहले तो इनके ग्रुप लिख लो। क्या लिख लो? इनके ग्रुप लिख लो। उससे पहले बच्चे बताए आपका आंसर क्या है? आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए? कोई भी बेटा बता दो, क्या आंसर आपके हिसाब से इसका होना चाहिए, हाँ या ना? मैम सभी आंसर होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि
ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन बच्चों आते हैं, आपने हमेशा क्या, बेटा अपना माइक ऑफ कर दें। हाँ, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप इनका ग्रुप लिख लो। आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आप इनका ग्रुप लिख लो कि इस ग्रुप में आते कौन कौन है। तो देखिए पूर्णांकों के ग्रुप में आते हैं माइनस वाले सारे। यहाँ पर मैंने बिंदु बिंदु लगा दिया, मतलब कि माइनस की तरफ को बढ़ रहा है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब कि आगे को ये बढ़ता जा रहा है। और पूर्ण संख्या के ग्रुप में देखें तो कितने आते हैं, सिर्फ 0, 1, 2, 3 और सो ऑन, मतलब कि ये भी क्या है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक जा रहे हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक का मतलब है कि हर एक में जो है वो नेगेटिव भी आए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 जो है वो क्या, वो पूर्ण संख्या है क्या? -3 एक पूर्ण नो संख्या मैम। नहीं है, है ना? क्योंकि यहाँ पर तो जब पूर्ण है, माइनस का तो यहाँ पर कुछ नहीं आता। तो इसका उत्तर होना था कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये गलत है, इसका मतलब है नहीं होती है। ठीक है, तो कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ग्रुप लिख लिया कीजिए, देख लिया कीजिए कि इसमें कौन आते हैं और इसमें कौन आते हैं। फिर कंपेयर करना है कि क्या इसके सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। अगर आते तो हम कहते ठीक है, अगर नहीं आते तो कहते कि नहीं है। अगर यहाँ पर आपसे उल्टा पूछा जाए बच्चों, आपको पूछा जाए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्ण यस संख्या आएगा है मैम। वो पूर्णांक है। यस मैम। हाँ आएगा मैम। हाँ ठीक है, यस मैम। आएगा। क्यों आएगा? हाँ, यस मैम। पूर्ण संख्या में आ रहा है 0, 1, 2, 3, और पूर्णांक में भी ये सारी चीजें आ रही हैं, 0, 1, 2, 3, है ना? एक्स्ट्रा भी है, मैं नहीं कह रही कि पूर्णांक में एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा तो है, लेकिन एक्स्ट्रा से हमें लेना देना नहीं है। अगर हमारी पूर्ण संख्या के सारे एलिमेंट, सारी संख्याएं इसमें आ रही है तो वो पूर्णांक हम उसको कहेंगे। इसमें एक्स्ट्रा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा वाले का अगर पूर्ण संख्या में पूछा जाए तो उसका जवाब होगा बिल्कुल ना, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णांक में नेगेटिव नंबर है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसमें बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बस आप हमेशा लिख के करें जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं तो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, और क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, अभी आपको एक और क्वेश्चन आगे आने वाला है, तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। अगले क्वेश्चन को सभी बच्चे जो है वो ध्यान से पढ़ें और करें। आप चाहे तो इसका वो पूरा लिख लें। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, हर एक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या इस दुनिया में है, ये कह रहे हैं कि वो सारी की सारी पूर्ण संख्या में भी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। अभी 1 मिनट में आपका पोल सेक्शन आपको बच्चों नजर आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में भी होगी ही होगी। अब आप बताएं होगी या नहीं होगी, आपके पास पोल ऑन हो चुका है। बेटा वो परिमेय संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं? मैम हो गया। ठीक है बेटा, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, पर 6 बच्चों का गलत है और सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। मैम हो गया। ठीक है, मैम दे दिया। ठीक है, 11 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, पर यहाँ पर भी उल्टा हो चुका है। 8 बच्चों का गलत है और 3 बच्चों का जो है वो ठीक है। 14 में से 10 बच्चों ने गलत आंसर दिया है और 4 बच्चों का ठीक है। 15 में से 11 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं और अभी 4 बच्चों का जो है वो ठीक है। तो इसमें आप फिर से बच्चों कंफ्यूज हो गए, आपने जो है वो अपनी कॉपी पे नहीं लिखा। आपको कहा कि कॉपी पे लिखें और फिर देखें कि क्या आपको आता है या नहीं आता है ना? तो अभी देखिए सबने जो है वो यहाँ पर गलत आंसर दिया है। 16 में से 5 बच्चों का ठीक है और बाकी बच्चों का गलत है। ठीक है, तो चलिए अभी 10 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं, फिर पोल को हम एंड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर भी उल्टा हो चुका है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, सिर्फ 6 बच्चों ने जो है वो सही आंसर दिया है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ। नो मैम। बी मैम। बी ऑप्शन। ए मैम। चलिए इसका आंसर ए होगा या बी होगा। तो आपको बताया गया था बच्चों की परिमेय संख्याओं को जो है वो हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, है ना? और परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर परिमेय संख्या लिख दूं 5 बटा 6, और पूर्ण संख्याओं में कौन कौन आता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्या आपको कहीं भी 5 बटा 6 जैसे अंक पूर्ण संख्या में नजर आ रहे हैं? मैम। नहीं आ रहे हैं।
तो आप कैसे कह सकते हो कि परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होगी? कैसे कह सकते हैं आप? ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या में तो ऐसे ऐसे अंक होते हैं जो p बटा क्यू के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे जैसे देखिए, -7/5, 6/3, 4/1, है ना? तो अब आप बताइए कि क्या आपको ये तीनों के तीनों नंबर यहाँ पर नजर आ रहे हैं? अगर मैं लिखती सिर्फ यहाँ पर 5, तो चलिए 5 तो आप कहोगे कि हाँ मैम यहाँ पर कभी ना कभी आ ही जाएगा, 5 तो चलिए आ जाएगा, पर यहाँ पर बात हो रही है प्रत्येक की, हर एक। तो यहाँ पर क्या ऐसा हुआ? क्या पूर्ण संख्या में ये संख्याएं आई? नहीं आई। तो बच्चों इसका उत्तर होगा नो, नहीं। ठीक है, तो अगर अभी किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चों आप पूछे। मैम दोबारा समझा दो। हाँ बेटा, देखिए परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है ना, p बटा q के रूप में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या में ऐसी संख्याएं आएंगी जिनको हम p बटा q के रूप में लिख पाए। तो ये देखिए परिमेय संख्या की उदाहरण है ये, और ये भी इसका उदाहरण है, और ये भी इसका उदाहरण है। मतलब ये सारे नंबर जो है वो परिमेय संख्या में आएंगे। लेकिन क्या -7/5 कभी पूर्ण संख्या में आएगा? सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर देखिए आपने सीखना है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, पर अब आज के बाद गलत ना हो ऐसा जो है आपने यहाँ पर सीखना है। ठीक है, क्या 6/3 जो है वो यहाँ पर कभी आएगा? 4/1 मैम। भी आ गया, 4/1 तो आ गया, 5 भी यहाँ पर आ गया। लेकिन ये सारे जो नंबर हैं ये कभी भी जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने हमेशा ध्यान रखना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। इसलिए आप हमेशा क्या किया करें बच्चों, अगर अभी तो चलिए आपका गलत हो गया कोई बात नहीं, पर मान लीजिए पेपर में आपको ये सेम क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना है, अभी आप ध्यान से सुन लें, आप हमेशा इनके ग्रुप लिख लें। आपके पास टाइम भले ही कम हो, पर आप इनके ग्रुप जरूर लिख लें कि परिमेय संख्या में जो है वो ऐसी ऐसी संख्याएं आती हैं, है ना? और 0 भी आता है, चलिए 0 भी हम मान लेते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर 9/7 में मैंने लिखते हैं, ये भी आता है, परिमेय का लिख लो। और फिर पूर्ण का लिख लो कि पूर्ण संख्या में कौन कौन आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, है ना? अब इनमें कंपेयर कर लो, कंपैरिजन कर लो कि क्या ये सारे के सारे जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको नजर नहीं आ रहे होंगे तो आप उसको नहीं कर दीजिएगा, अगर आपको सारे के सारे नजर आ जाएंगे तो आप उसको हाँ कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो है अगर अगला क्वेश्चन इसमें होता है तो आप जरूर उसको इस तरह से जो है वो ट्राई करें। कुछ अभी आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। मैम परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखते हैं ना? हाँ जी, p बटा q के रूप में लिखते हैं, और वो जो होती हैं वो नेगेटिव माइनस वाली भी हो सकती हैं। ठीक है, एक तो उनको p बटा q के रूप में हम लिखेंगे और वो माइनस वाली भी हो सकती हैं। 1 मिनट का आप मुझे समय दें बेटा। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, अभी नहीं आ रही है। यस मैम। मैम। मैम हमें नहीं आ रही। बेटा अभी आपको नजर नहीं आ रही होगी। आ गई मैम। ठीक है, आ गई मैम। तो चलिए आप मेरे अभी एक सवाल का जवाब देंगे यहाँ पर। मैम बोल दी। 1 मिनट थोड़ा सा रुकने दीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक होती है। तो वजह से अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपने जो क्या करना है, आपने लिखने हैं इनके ग्रुप, और उसके बाद आपने देखना है कि है या नहीं, फिर आपने अपना कैमरा ऑन करके मुझे बताना है। पहले आप लिखिए कि परिमेय संख्या में कौन कौन आते हैं, वो आप अपनी कॉपी पे लिखिए एक लाइन में, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करके बताया था। फिर आप क्या करें, उसी कॉपी मतलब उसी के नीचे आप फिर जो है वो ये लिखें, प्राकृतिक संख्या का ग्रुप लिखें, फिर मुझे जो है अपनी कॉपी पे दिखाएं। ठीक है, चैट बॉक्स में जो आंसर दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी कॉपी में भी देखना है कि किन किन बच्चों ने जो है वो लिखा कि परिमेय संख्या में कौन कौन आते हैं और पूर्ण प्राकृतिक संख्या में कौन कौन आते हैं। ठीक है, ये मुझे देखना है किस बच्चे ने अपनी नोटबुक में जो है वो अभी लिखा है। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना लिखेंगे। अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएंगे।
अगर बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी आप लिखें साइड में, हाँ या ना, जो सिमरन सैनी जी के नाम से है, हाँ या ना। ठीक है, बहुत अच्छे, काफी बच्चे जो है वो लिख रहे हैं, वेरी गुड। प्राकृतिक संख्या बेटा पर आपने उल्टा लिखा है, परिमेय संख्या नीचे वाली है, प्राकृतिक संख्या ऊपर वाली है। परिमेय संख्या आएगी ना बटे वाली, तो आपने जो है ये गलत लिख दिया, थोड़ा ऊपर नीचे आपने लिख दिया है। मेरा भी देख लो। बेटा मैं सबका देख रही हूँ, 1 मिनट। प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, सोनू कुमार जी के नाम से शायद सुनील आप हैं, आपका आंसर ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपके नाम नहीं पढ़े, तो थोड़े थोड़े मुझे आपके नाम याद नहीं है। ठीक है, तो अभी आपका जो यूजर नेम है मैं वही नाम लूंगी। ठीक है, ठीक है सिमरन, आपका आंसर ठीक है। मैम हमारा ठीक है। 1 मिनट बेटा। हाँ, जो अनिल सैनी जी के नाम से है बेटा, आपका ठीक है। हमारा ठीक है। मेरा कैमरा ऑन रखे तब बेटा यहाँ पर पता चलेगा, है ना। ठीक है, जो मैम कपिल हमारा ठीक है। कपिल जाट जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, आपका ठीक है। ठीक है, जो अनिल सैनी जी के नाम से बच्चे ज्वाइन हुए बेटा, आपका भी ठीक है ना। संजू नजर नहीं आ रहा, थोड़ा ब्लर ब्लर नजर आ रहा है। ठीक है, अभी जितनों का मैं देख पा रही हूँ सभी का मुझे ठीक नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो देखिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, अभी आपका जो, हाँ ठीक है, स्वीटी और सपना है ना, हाँ है ना, आपका भी ठीक है। तमन्ना आपका मैं भी देख रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी लगभग सभी बच्चों का ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे कि परिमेय संख्या में कौन कौन आते हैं, तो हमने पहले भी लिखा था, है ना। परिमेय में आ जाएंगे जितने भी बटे वाली चीजें हैं, मतलब कि P बटा Q के रूप में। परिमेय मतलब P बटा Q, मतलब 1/2, 3/4, -9/7 और 4/5 इसमें आ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी परिमेय है ना। लेकिन जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें क्या आएगा, उसमें सिर्फ आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि जो हमारी परिमेय संख्या है वो प्राकृतिक संख्याएं, प्रत्येक जो है परिमेय संख्या वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि हमें जो है 1/2 यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, 3/4 भी यहाँ नजर नहीं आ रहा, 9/7 माइनस का ये भी हमें जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो प्राकृतिक नहीं होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है वो परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाए। मैम हमारा देख लो। अभी बेटा नजर नहीं आ रहा, 1 मिनट। ठीक है भारती, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी देखते हैं अगला हम। तो अभी आपके सिलेबस में भी ये चीज होगी, है ना, कि कैसे जो है वो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकाली जाए, है ना बच्चों। तो अभी हम इसको सीखेंगे। अगर आप सभी बच्चों को आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो हम यहाँ पर सीखेंगे। अगर आपको किसी दूसरी तरह से कराया गया हो तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर आप मेरे अभी जो आपको तरीका सिखाऊंगी वैसा करना चाहो तो आप बच्चों आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहा गया है कि 2/5 और 7/5 के बीच में जो है वो दो परिमेय संख्या निकालिए। कितनी कितनी ज्ञात करनी है हमने, दो परिमेय संख्या। तो पहली बात जो बच्चों आप सभी यहाँ पर ध्यान में रखोगे वो आपने ये ध्यान में रखनी है कि इनके जो हर होने चाहिए वो एक जैसे या बराबर होने चाहिए। हर कैसे होने चाहिए, हर होने चाहिए बराबर, जो कि बराबर है ना, जो कि बराबर है। ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमको कितनी परिमेय संख्या बच्चों यहाँ पूछी गई है, हमको पूछी गई है दो परिमेय संख्याएं। कितनी, दो परिमेय संख्या। दो। तो दो मैम। में एक जोड़ दीजिए, कितना आता है, 3 आता है। 3। तो आप क्या करोगे, अपनी पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या को गुणा कर दोगे 3 से। किससे गुणा कर दोगे, 3 से। 3 ऊपर से। भी और नीचे भी, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 × 3/5 × 3 और 7 × 3/5 ×
3। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 3 दूनी होता है 6, 5 तीन होता है 15, 7 तीन होता है 21 और 5 तीन होता है 15। ठीक है, तो अब 6/15 से 21/15 के बीच में जितनी भी परिमेय संख्या आएंगी वो आपका उत्तर होंगी। ठीक है, हमारा ठीक तो है। ठीक है बेटा, मैं आपको बाद में चेक करती हूँ, अभी यहाँ पर समझते हैं ना। आप 6/15 और 21/15 को शामिल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इनको जो है वो शामिल नहीं करना है, क्योंकि इनके बीच की पूछी गई है, ना कि इनके साथ। इनकी कैसी पूछी गई है? इनके बीच की। तो जो जो इनके बीच में आएंगे सिर्फ उन्हीं को हम जो है वो लिखेंगे। जैसे 6 के बाद क्या आता है? 7/15, 8/15, 19, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15, इतना ही। 13/14, 14/15। ठीक है बेटा, इतना ही हम कहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही पूछे थे ना। तो आप इनमें से कोई भी 2 नंबर उठा के लिख दीजिए। आप चाहे तो इनको लिख दीजिए, चाहे तो इनको लिख दीजिए, चाहे तो इसको और इसको लिख दीजिए, वो आपका उत्तर जो है वो होगा। पर इसको, इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, ये यहाँ पर मेन बात थी कि अगर इनके हर बराबर है तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि आपसे कितनी संख्याएं पूछी गई हैं। अगर आपसे 2 पूछी गई हैं तो 3 से गुणा किया। अगर आपसे बच्चों 3 पूछी गई होती तो किससे गुणा करते? 4 से मैम। 4 से। ठीक है, अगर 6 पूछी गई होती तो किससे गुणा करते? 7 से। 7 से, है ना। 7 से मैम। एक कितना आया? 7, तो 7 से गुणा करते। लेकिन कब? जब इनके हर बराबर हो। अगर मान लीजिए इनके हर बराबर नहीं होते तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि इनके हरों को बराबर कीजिए। ठीक है, अगर इनके हर बराबर नहीं होते तो आपका सबसे पहला काम ये होगा कि इनके हरों को बराबर करो। उसके बाद अगर आपने मान लीजिए इनके हरों को बराबर किया और आपको लगता है कि मेरे पास 3 परिमेय संख्या आ चुकी है, सिर्फ हरों को बराबर करने से ऐसा हो गया, तो आप क्या कीजिएगा? तब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, तब आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने हरों को बराबर किया और आपको जो है अपनी संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नजर नहीं आई, तो फिर आपने ये वाला स्टेप करना है। कैसा? कि जितनी पूछी गई हो उससे एक ज्यादा ले लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो आपका उत्तर जो है वो बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया है। अभी आप मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे, वो है। मैम दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, 1 मिनट। ठीक है, जिन बच्चों को समझ आ गया मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे, और जिनको समझ नहीं आया वो मेरे साथ जो है वो समझेंगे। अभी आप मुझे जो है वो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। सभी से अपनी कॉपी पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपकी जो है कॉपी चेक करूंगी। ज्ञात कीजिए, और जिनको समझ नहीं आया वो मेरे साथ यहाँ पर समझेंगे। बच्चों, अगर आपको पूछा जाए, देखिए आपको पूछे गए थे कि 2/5 और 3/5 के बीच में जो है वो के बीच में, ठीक है, बीच में यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3। ठीक है, 3 परिमेय संख्या निकालो। क्या निकालो? 3 परिमेय संख्या निकालो। कैसी परिमेय संख्या निकालनी है? 3 परिमेय संख्या आपने निकालनी है। तो कैसे हम निकालते हैं? तो कुछ नहीं करना है, इनके हर बराबर है तो हम क्या करेंगे? इनको ऐसे कैसे लिख देंगे? यहाँ पर 2/5 और 3/5। ठीक है, हम देखेंगे कि हमसे कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है। तो हमसे कहा गया है कि 3 परिमेय संख्या निकालो। जितनी परिमेय संख्या हमें निकालने के लिए कहा गया होगा उसमें 1 जोड़ देना है। क्या करना है? 1 उसमें जोड़ देना है। 3 निकालने को कहा गया है तो उसमें 1 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो 4 से हमने जो है वो अपनी परिमेय संख्या को गुणा करना है, इसे भी और इसे भी। ठीक है, तो चलिए गुणा कर दीजिए। 2 गुणा 4, 5 गुणा 4, 3 गुणा 4, 5 गुणा 4। तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 8/20, और 4 3 होता है 12/20। अब 8/20 है और 12/20 है, तो 8/20 और 12/20 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी? तो वो होगी 9/20, है ना, 10/20, 11/20 और 12 तो हम नहीं लेंगे। 12 को हम नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच की पूछी गई है। कितनी पूछी गई है? 3। तो देखिए 3 जो है वो निकल गई। क्यों हम इससे 1 ज्यादा लेते हैं? क्योंकि अगर मैं सिर्फ 3 लूंगी तो मुझे 2 ही मिलेंगी, है ना। अगर मैं 5 लूंगी तो मुझे 4 परिमेय संख्याएं मिलेंगी। ऐसा होता है, जितनी आपसे पूछा गई हो उससे आप 1 ज्यादा ही हमेशा लें और उससे गुणा करें, तो आपको आपका जो उत्तर में जितनी पूछी गई है उतनी परिमेय संख्या आपको बिल्कुल आराम से जो है वो मिल जाएगी। ठीक है,
चलिए, तो अभी जो है आपको समझ आ गया तो बेटा वाई टाइप कर दें, समझ नहीं आया तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे तो तब तक अपनी नोटबुक बताएं बेटा, अपनी नोटबुक 3/5 और 4 है ना। मैम हमारा देख लो। अपना माइक से बच्चे ऑफ रखें, मैं सभी का बारी बारी देखूंगी, एक साथ जो है वो सभी का देखना मुश्किल होता है ना। ठीक है बेटा, है नहीं, अभी आपको मैं फिर से समझाऊंगी, थोड़ी देर आप वेट करें, पहले मैं सभी बच्चों की नोटबुक चेक कर लूं। कॉल में करवा लो, टाइम होने वाला है। ठीक है, स्वीटी और सपना आपका ठीक है। एक मिनट भारती, मैं आपका देख रही हूँ। ठीक है संजू, अभी आपका देख लो। संजू अपना कैमरा ऑन करें बेटा। 19 20 19। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस आपने जो है अपनी परिमेय संख्या जो आपकी निकल के आती है ना, उनको नहीं शामिल। मैं कर देख लो। मैम हमारा सही है। मैम हमारा भी देख लो। ठीक है बेटा, कैमरा ऑन रखें। ठीक है, अमिता जी के नाम से बच्चे ज्वाइन है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गलत कर दिया, 19 होगा तो बेटा माइक ऑन रखें। सपना और श्रुति आपका बिल्कुल सही था, आप अपना कैमरा ऑफ रखें बच्चों, वरना आपका मैं अभी देख रही हूँ। अपना कैमरा ऑन रखें। 12 13 14 15 16। नहीं बेटा, आपने ऊपर से 3 से गुना किया, नीचे 5 से, ऐसा नहीं करना है, जो सेम ही अंक से गुना करना है, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसे गलत माना जाएगा। ऊपर नीचे हम अलग अलग अंकों से जो है वो गुणा नहीं कर सकते। मेरा भी देख लो। एक मिनट बेटा। ठीक है, तो ना अभी आपका थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, आपने कैसे सॉल्व किया ये मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, जो महेंद्र सिंह जी के नाम से बच्चे ज्वाइन हुए बेटा, आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। सुनील आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। मैम हमारा ठीक है। एक मिनट बेटा। मैम हमारा ठीक। सबाना आपका आंसर भी ठीक है। जो कपिल जॉर्ज जी के नाम से बच्चे ज्वाइन हुए बेटा, थोड़ा सा पीछे कैमरा रखे, इतनी आगे रखेंगे तो नहीं नजर आता है। 19 20 22। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे होना था। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो एक बार फिर से यहाँ पर समझें। हमें यहाँ पर कहा गया था कि 3/4 और 4/5 के बीच में जो है वो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको बस इतना याद रखना है कि जितनी आपसे पूछी गई है, कितनी पूछी गई है, 5 पूछी गई है, 5 में 1 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ दिया तो आ जाता है बच्चों 6। 6 से जो है वो आप अपनी संख्याओं को गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 5 पूछी गई है। 5 पूछी गई है तो उसमें 1 हमने जोड़ देना है और 1 जोड़ के आ जाएगा 6, तो 6 से गुणा करना है। अगर यहाँ पर हमसे पूछी जाती 7 कि यहाँ पर 7 परिमेय संख्या निकालिए, तो मैं 7 में 1 जोड़ देती, मेरे पास आ जाता 8, तो मैं अपनी परिमेय संख्याओं को 8 से गुणा करती। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर अभी 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि पूछी कितनी गई है? पूछी जो है वो 5 गई है। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। 3/5 और 4/5। ठीक है, इनको हमने किससे गुणा करना है? 6 से गुणा करना है। क्यों गुणा करना है? क्योंकि 5 पूछी गई है, जितनी पूछी जाए उसमें 1 जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए। तो 3 को गुणा करेंगे हम 6 से, ऊपर भी और नीचे भी अपनी परिमेय संख्या को ऊपर नीचे दोनों जो है वो 6 से गुणा करना है। 3 गुना 6 और 5 गुना 6। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरी परिमेय संख्या को भी 6 से गुणा करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 6 3 होता है बच्चों 18, 18/30 यहाँ पर आया, है ना। और यहाँ पर 6 चक होता है 24, तो 24/30 यहाँ पर आया। तो अब जो है हमें इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं देखनी है, तो इन दोनों को हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच का कहा गया है, तो ना मैं इसको लूंगी ना मैं इसको लूंगी, मैं इसके बीच की देखूंगी। तो 18/30 के बाद आएगा 19/30, उसके बाद आएगा 20/30, उसके बाद आएगा 21, उसके बाद आएगा 22/30, उसके बाद आएगा 23/30, उसके बाद आएगा 24/30। लेकिन देखिए 24/30 तो यहाँ है, इसको तो हमने नहीं लेना है, तो इसको जो है हम मिटा देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें 18 और 24 के बीच का लेना है, जो इनके बीच में आ रही हो। तो हमारा उत्तर देखिए ये होगा, कितनी मिली? 1 2 3 4
5 जितनी पूछी गई थी उतनी हमें मिल चुकी है। 5 परिमेय संख्याएं हमें मिल चुकी है, क्योंकि हमने कितने से गुणा किया, हमने इसे 6 से गुणा किया। जितनी पूछी जाए उससे एक ज्यादा से गुणा करें तो उतना आपको मिल जाएगा, उससे कम से करोगे तो शायद आपको इतनी संख्याएं ना मिल पाए। तो अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो आप बच्चों क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं। आज की क्लास को जो है हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्लास मैम इसलिए, ठीक है। तो किसी बच्चे का डाउट है तो बच्चों पूछो, तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को सभी बच्चों को बाय। ओके बेटा, बाय।